नमस्कार प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है कि प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, शुक्र बन गया है राजा। 13 अप्रैल 2025 से लेके 31 मई 2025 तक समाप्त होगा आपके जीवन में दुखों का कहीं न तो कहीं इतिहास। प्रिय दर्शकों, देखिए क्या हो रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शुक्र ग्रह जो है ना, ये वास्तविक तौर पे मीन राशि में काफी समय से गोचर कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, यह बात सभी को पता है। और जब शुक्र मीन राशि में होते हैं तो शिल्प योग या कला योग का भी निर्माण करते हैं। लेकिन 2 मार्च से कंटिन्यू जो है शुक्र वक्री चल रहे थे। अब यहां पे शुक्र का वक्री होना शुभ तो होगा नहीं, क्योंकि भले ही ये मीन राशि में थे लेकिन वक्रतत्व अवस्था में थे। और वर्तमान समय में जो है ना, हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। धर्मशास्त्र में स्पष्ट तौर पर यह बता दिया गया है कि कलयुग में 85 to 90% लोग अपनी सुख सुविधा और भोग विलास के लिए ही जिएंगे। वो बड़ा से बड़ा उद्योगपति हो, बड़ा से बड़ा धार्मिक कार्यकर्ता हो, या बड़ा से बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता हो। कुछ गिने चुने लोग ऐसे होंगे जो भौतिक सुख सुविधाओं से अलग होकर के या तो ध्यान में मग्न हैं या अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे सभी को धन चाहिए, सभी को भौतिक सुख सुविधा चाहिए। अब हो क्या रहा है कि 13 मई को शुक्र जो है ये मार्गी हो रहे हैं, और माफ करेंगे 13 अप्रैल को शुक्र जो है ये मार्गी हो रहे हैं, और कंटिन्यू ये 31 मई तक, मतलब जब तक ये मीन राशि में रहेंगे ये मार्गी रहेंगे। अब शुक्र जन्म कुंडली में 2 राशियों का मालिक होता है। एक वृषभ जो धन का कारक होता है, एक तुला जो भौतिक सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र का मार्गी होना सभी के लिए काफी अच्छा है। अच्छा, एक चीज और भी है कि शुक्र जब मार्गी होगा तो इस समय जो व्यक्ति भी, क्योंकि सौंदर्य कला भौतिक सुख सुविधाओं के शुक्र कारक हैं, तो जो व्यक्ति भी पार्लर से रिलेटेड, जो व्यक्ति भी सलून से रिलेटेड, जो व्यक्ति कॉस्मेटिक के काम से रिलेटेड, जो व्यक्ति आइसक्रीम पार्लर वगैरह चला रहा है, जो बुटीक चला रहा है, फिल्म निर्माता है, फिल्म प्रोडक्शन कर रहा है, कोई इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहा है, कोई होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है, या बड़े बड़े होटलों से रिलेटेड वर्क कर रहा है। कई लोग कार्स के शोरूम वगैरह खोल के रखे हैं, या जितने भी शोरूम हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटीरियर वगैरह का काम कर रहे हैं, कुछ लोग जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कुछ लोग डिजाइनिंग क्लोथिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए शुक्र जो है अत्यधिक लाभकारी फल देने वाला है 13 अप्रैल से, और बुरे से बुरे वक्त में भी आपको एक रास्ता ये अवश्य खोल करके रख देगा। इसके अलावा जिन लोगों को थोड़ा सा स्किन वगैरह से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं, और जिन लोगों को पेट संबंधित या सांस संबंधित या दांतों से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, उसमें भी कुछ हद तक शुक्र बहुत अच्छा सुधार के अवसरों को जो है खोल करके रख देगा। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो रहा शुक्र का वास्तविक फल, लेकिन वास्तविक तौर पे मेष से मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी भी तो आपको जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि। एक बात और बता दूं, ये पूरी वीडियो चंद्र राशि पे आधारित होगी, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले प्रारंभ कर देता हूं मेष राशि। मेष राशि शुक्र का मार्गी होने पे, यानी शुक्र राजा बन रहा है, तो सबसे पहला आपके जीवन में क्या बेनिफिट होगा। जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है वह निकल जाएगा। ज़्यादा इंक्रीमेंट और सैलरी के साथ आपके नौकरी में परिवर्तन के अवसर खुल जाएंगे। विदेश जाने से रिलेटेड जो भी बाधाएं थी वह दूर हो जाएंगी। विवाह के अच्छे रिश्ते सुधरेंगे। आपके लव लाइफ में बहुत खराबियां चल रही थी, इसमें सुधार होगा। वैचारिक मतभेदता समाप्त होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। मनी सेविंग बिल्कुल जीरो था, इसमें सुधार होगा। आपकी वाणी में सुधार होगा, जिसके चलते परिवार के लोग इन दिनों बुरा मान करके बैठे हुए हैं। कोई कानूनी अड़चन या केस मुकदमा या किसी प्रकार का स्कैम में फंसाया गया था, उससे बाहर निकलेंगे। जीवन साथी खपा होकर चली गई है या फिर बात नहीं कर रहा है, तो आप लोग के आपसी तालमेल ठीक होंगे।
मोटा इन्वेस्टर मिल रहा है, लोन जैसा कि मैंने बताया आप मैक्सिमम हद तक क्लियर कर दोगे, और इसके अलावा द्वितीय संतान की तरक्की के अवसर खुलेंगे और परिवार की तरफ से जो आपको बेवकूफ़ बना करके पैसे को ठगा जा रहा था उससे बाहर निकलेंगे। कुछ हद तक देखिए ईश्वर की कृपा से आपकी सामाजिक वैल्यू बहुत ही अच्छी होगी, और जहां मोटा फंड फंसा हुआ है अचानक मोटा फंड आपके जीवन में निकल जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट नजर आ रहा है मेष राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मेष राशि वाले शुद्ध घी का दीप जो है 31 मई तक आपको लक्ष्मी जी के समीप दिखाना चाहिए। वृषभ राशि वाले, जब शुक्र मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा फल मिलेगा, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ही होते हैं। तो आय भाव में राशि का स्वामी बैठा हुआ है, तो आप अपने जीवन के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम परिस्थिति को जो है बैलेंस करके चलना चालू कर दोगे। इसके अलावा विदेश जाने से रिलेटेड जो भी समस्या है वह आपके जीवन में दूर होता हुआ दिखेगा। लोन और कर्ज की समाप्ति के अवसर खुलेंगे। कोई जॉब है या इंटरव्यू है जिसमें आप फेलियर हो रहे थे वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके लव टू मैरिज के चांस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। इसके अलावा आपको फॉरेन में एडमिशन्स वगैरह कराना है तो उसके योग अच्छे बन रहे हैं। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी में कानूनी अड़चनें पड़ी हुई थी और आप चाहते थे कि उसको बेच करके इस फालतू की मुसीबत से बाहर निकल जाए, तो उससे रिलेटेड लाभ मिल जाएगा। बड़े भाई बहनों से फंड की या धन की प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है जीवन के कुछ बड़े और ठोस निर्णय भी लेंगे। कुछ लोग इन दिनों आपके कैरेक्टर को लेकर के या फिर कुछ भी अपशब्द बोल करके आपके बहुत ज़्यादा मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहा था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। टेबल के नीचे भी इनकम के बहुत ज़्यादा सोर्स बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आपके कॉन्टैक्ट भी काफ़ी बड़े बड़े लोगों से स्थापित होता हुआ नजर आएगा और जीवन के बहुत अच्छे और ठोस और बड़े बड़े निर्णय भी आप लोगे, जो काफ़ी समय से मैं सच्चाई बोलूँ तो आप ले ही नहीं पा रहे थे। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आपके जीवन में खड़ा हो रहा है वृषभ राशि वाले। साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ तो मिल ही रहा है, और इसके अलावा आपकी कोई जीवन साथी वगैरह फॉरेन में रहती थी या आप फॉरेन में जाना चाहते थे, फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते नहीं जा पा रहे थे, तो वह ठीक हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कि जब शुक्र मार्गी हो रहे हैं, स्वयं राजा बन रहे हैं, नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा? मिथुन राशि वाले, सबसे पहला शुक्र तो आपके जीवन में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना दिया, जो अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल योग होता है। तो सबसे पहला आप अपने जीवन में खुशी मिलेगा कि आपका कोई संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिलेगा। संतान की नौकरी वगैरह से रिलेटेड लाभ मिलेंगी। कोई जॉब या इंटरव्यू में आप स्वयं फेलियर हो रहे थे उसमें पास हो जाओगे। लव मैरिज के चांस बनेंगे, और कुछ स्कैम या घोटाला या गलत जगह पे फंड आपका फंसा हुआ था तो वह कम से कम आपके जीवन में निकल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शुक्र द्वादश का मालिक होकर के आपके कर्म क्षेत्र में है, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि पिता की प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। आप अपने घर से दूर जाके व्यवसाय या नौकरी करना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन पा रही थी कि आप जा नहीं पा रहे थे, अब आप चले जाओगे। इसके अलावा जो है वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, इन सभी चक्करों में बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है, भर भर के पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इस मामले में जो है आपको लाभ की संभावनाएं 100% जो है मिलते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा जो है मिथुन राशि वाले, आपका मान सम्मान और वैल्यू बहुत बढ़ेगा। आप काफ़ी समय से नए नौकरी और व्यवसाय के लिए बहुत परेशान थे कि कहीं भी हो जाए, किसी भी रूप में हो जाए, लेकिन आपको बेटर रूप में होने वाला है, ये एक बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा आपका संतान आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहा है। इसके अलावा जो है लव टू मैरिज का मैंने बताया संजोग ठीक है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी लाभ मिल रहा है, जो काफ़ी समय से मिल नहीं पा रहा था। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन एक बार लक्ष्मी चालीसा का या श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे शुक्र का मार्गी होने का प्रभाव। प्रिय कर्क राशि वाले, जब शुक्र मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में ये भाग्य भाव पे बैठ रहे हैं। कर्क राशि वाले, आपको पता है कि राशि का स्वामी चंद्रमा है
और चंद्रमा शत्रु होने के बावजूद भी आप शुक्र जो होता है ना वो कर्क राशि या लग्न में कारक तत्व प्रभाव दे देता है, क्योंकि सुख और आय का मालिक होता है। इसलिए जो भी कर्क राशि वाले होते हैं जिनका शुक्र जितना मजबूत होता है ना वो उतना सुख भोगता है। भाग्य भाव का शुक्र, प्रमोशन पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा था, असफल हो जाएगा। सरकार के पक्ष में कुछ पैसे फंसे हुए थे, वह निकल जाएंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। कंस्ट्रक्शन का काम आपके जीवन में पूरा होगा। माता और पिता की प्रॉपर्टी आपके हाथ लगते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा जो है आप विदेश जाने के लिए एलिजिबल हो चुके हो, यानी सीनियर का सपोर्ट मिल जाएगा। आप धार्मिक यात्रा या कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हो, कंट्री या अदर कंट्री भी। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ परेशानियां या डिस्टर्बेंस थी। छोटे भाई बहनों से या रिश्तेदारों से प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद की स्थिति चल रही थी, तो इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा गले का रोग, पेट संबंधी समस्याएं, टॉन्सिल, इन सभी चीज़ों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वह होता है इंसान के जीवन में उसका आत्मविश्वास और लोगों का सहयोग। काफ़ी समय से काफ़ी लोग आपको छोड़ करके चले गए थे, तो उस मामले में परिस्थितियां आपके जीवन में ठीक होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा जो है आप कहीं जॉब कर रहे थे और चाहते थे कि कुछ इंक्रीमेंट हो, कुछ सैलरी बढ़े। चलो सैलरी ना बढ़े, कम से कम कुछ तो प्रमोशन के चांस बने, तो चलो ये मामले में सफलता के रास्ते आपके जीवन में परफेक्ट तरीके से जो है खुलता हुआ बन रहा है। और इसके अलावा जो है आप कोई प्रॉपर्टी को सेल भी करोगे, कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था तो वह रेंट भी लगता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के समीप शुद्ध घी का दीप जल। सिंह राशि वाले चलिए जानते हैं शुक्र मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वाले, शुक्र का मार्गी होना यानी 13 अप्रैल से आप अपने जीवन में छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर लोगे। इसके अलावा जहां आपके एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे हैं वह सभी पैसों पे आप कंट्रोल करने वाले रहोगे। और इसके अलावा जो आपके पुराने कांटेक्ट थे, जैसे रिश्तेदारों से रिलेटेड, फ्रेंड सर्कल, इन सभी से अपने कांटेक्ट को आप सुधार करोगे। आपके फ्रेंड सर्कल में या कुछ फंड आपके बहुत गलत जगह पे फंसे हुए थे और आप सोए हुए थे, लेकिन अब आप थोड़े स्वार्थी बनोगे और उस पैसे को निकालते हुए नजर आओगे। इसके अलावा सिंह राशि वाले, आप अपने जीवन में मनी सेविंग्स पे फुल फोकस करोगे। विदेश जाने को लेकर के, वीजा पासपोर्ट को लेकर समस्या, उसमें सुधार होगा। पहली बार ससुराल पक्ष से आपके जीवन में तालमेल अच्छा होगा। ससुराल पक्ष से धन या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर के बहुत परेशानियां चल रही है, वह ठीक होगा। आपको नौकरी से निकाल दिया गया था या बदनाम किया जा रहा था या नई नौकरी की तलाश में आप दर दर भटक रहे हो, तो उस मामले में आपको बेटर ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो काफ़ी समय से आपके अंदर था ही नहीं। मतलब आप स्वयं लोगों को सलाह देने वाले, अब स्वयं को आपको लोगों को सलाह लेना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, शुक्र जो है आपके जीवन में आपके पिता से आपके रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा, पिता से धन की प्राप्ति को योग बनाएगा, पिता की प्रॉपर्टी का लाभ देता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी जो आपसे खपा हुई पड़ी थी उनसे तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, पार्टनरशिपिंग, व्यापार वगैरह में थोड़ा सा प्रॉफिट का योग बनेगा। और हो सकता है कि स्थानांतरण के भी कुछ हद तक योग बने, यानी कुछ समय के लिए या तो कहीं जा सकते हो या स्थानांतरण कर सकते हो। इसके अलावा सिंह राशि वाले, आप द्वितीय विवाह करना चाहते हो तो उस मामले में शुक्र सफल बना रहा है। मेंटेनेंस, एलोमनी वगैरह को लेकर परेशानियां थी तो उसमें सफलता के रास्तों को खोलेगा। भाई बहनों का सपोर्ट जो नहीं मिल रहा था वह मिलता हुआ नजर आएगा। और घर पे तो आप बैठने वाले नहीं हो, जो दर दर भटक रहे हो ना नई नौकरी वगैरह के लिए, उसमें लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में जो है कर्म क्षेत्र से कर्म क्षेत्र की स्थिति में विराजमान हो रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाहते थे तो उस मामले में आपको लाभ की प्राप्ति मिलते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है शुक्र आपके जीवन में जो है आत्मविश्वासी बनाएगा। आप मैनिपुलेट भी करोगे लोगों को, थोड़ा आपका जुबान खराब हुआ पड़ा है तो इसको सुधार करोगे। मनी सेविंग्स कैसे बढ़ाना, इस पर फोकस करोगे। और इसके अलावा अपने काम को कैसे बढ़ाना, इस पर फोकस करोगे। द्वितीय संतान को लेकर मन में चिंता है, इसमें सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ा बात है कि पारिवारिक सपोर्ट मिल रहा है, जो काफ़ी समय से मिल ही नहीं रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? कोशिश करो
कि आप प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने का, अगर ये नहीं कर सकते हो तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मखाने का भोग लगा देना। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं जब शुक्र जो है मार्गी हो रहा है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि वाले, जब शुक्र मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में ये सप्तम भाव यानी भाग्य भाव पे विराजमान हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में ये है कि जिनका काफ़ी समय से विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के कुछ हद तक रिश्ते बेटर आना चालू हो जाएंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग है तो प्रमोशन का सपोर्ट है, सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट है, जीवन के ठोस और बड़े निर्णय भी आप लेते हुए देखोगे। और काफ़ी लोग मान सम्मान या इज्जत के खिलाफ आपका बात कर रहा था, यानी जो इज्जत वगैरह चला गया था वह पुनः जो है आपके जीवन में वापस आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कन्या राशि वाले, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में काफ़ी नुकसान की संभावनाएं बनी हैं, तो वह चीज़ें ठीक होंगी। आपके लव लाइफ में बहुत खटपट पड़ा हुआ था, बात ही नहीं हो पा रहा था, तो लव लाइफ आपका दोबारा रिकनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। गले के रोग, पेट के रोग से परेशानियां हैं, यूरिन वगैरह को लेकर परेशानियां हैं, चेहरे में फोड़े फुंसी निकल रहे थे, इन मामले में आपके बेटर स्थितियां बनेंगी। मनी सेविंग्स हो जाएगा, पता है आपका मनी सेविंग्स बिल्कुल आपका जीरो था, तो मनी सेविंग्स आपके जीवन में जो है होता हुआ नजर आएगा। सालों का प्रमोशन रुका हुआ था वह भी ठीक होगा। विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कोई पुरानी संपत्ति वगैरह सेल होकर के धन की प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है कहीं मोटा इन्वेस्टर चाहिए तो उसका भी सपोर्ट मिल जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का जाप करिए। तुला राशि वाले, जब शुक्र मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में 31 मई तक बहुत कुछ बदल जाएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? सबसे पहला बात, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि तुला लग्न हो या राशि हो, इसके स्वामी होते तो शुक्र ही हैं, और ये वीडियो भी शुक्र ग्रह के अनुसार आधारित है। तो तुला राशि वाले, जैसे ही शुक्र उच्च के तो है ही मार्गी हो रहे हैं, तो आपके जीवन में नीच भंग राजयोग बन गया, जिसके चलते कोई भी केस मुकदमा में आप विजयी हो जाओगे। लोन लेने की आवश्यकता पड़ रही है, मिल नहीं रहा था, लोन मिल जाएगा आपके जीवन में। गुप्त शत्रुओं का खतरा खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो भी पारिवारिक खर्च हो रहा है इसको आप बंद करते हुए नजर आओगे। जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय नहीं ले पा रहे थे वह लोगे। विदेश में पढ़ाई होगा, शिक्षा की स्थिति अच्छी होगी, लोन मिलेगा भी, और लोन की मुक्ति के भी रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। और ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी या संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। मैरिड लाइफ की स्थिति थोड़ी डैमेज है, आप चाहते हो ससुराल पक्ष से थोड़ा अलग होकर के रहना, पर आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रहा था, वह हिम्मत भी आता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो काफ़ी लोग आपके मान सम्मान और इज्जत के खिलाफ बात कर रहे थे, कई बार तो आपके परिवार के ही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, तो उस मामले में बेहतर सुधार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आप अपने करियर में छटपटाए हुए हो कि क्या होगा नहीं होगा, तो जो लोग भी गलत आरोप लगा के आपको नौकरी से निकाला गया था ना, वो चीज़ों से आपका सुधार होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है, क्योंकि शुक्र लग्नेश होकर के सष्टेश हैं लेकिन उच्च के हैं, विपरीत राजयोग बन रहा है, तो काफ़ी लोगों का बेल वगैरह नहीं हो रहा, तो वह भी होगा। प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा, यानी खानदानी संपत्ति का विवाद खत्म हो जाएगा। जीवन साथी खपा होकर चली गई थी तो वह पास होने की संभावनाएं बनते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी सेल होकर के धन की प्राप्ति भी मिल जाएगा, जो काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था। साथ में शिक्षा में बढ़ोतरी है, कुछ हद तक लॉटरी सट्टा में लाभ की स्थिति बनने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। कोई स्कैम वगैरह हुआ तो कुछ फंड निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलेगा लेकिन कुछ तो निकलता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन अरवा चावल, जिसे अक्षत बोलते हैं, माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाइए, लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ नजर आएगा। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं जब शुक्र मार्गी हो रहे हैं तो 31 मई तक आपके जीवन में क्या बेनिफिट होगा 13 अप्रैल से। वृश्चिक राशि वाले, शुक्र भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना दिए और शुक्र जो है आपके लिए लाभकारी हो गया। ऐसा तो शनि की ढैया खत्म होने के बाद कुछ हद तक परिस्थितियां आपके फेवर में आ रही है, लेकिन जहां सालों से खराब था, एक दिन में 2 दिन में क्या होगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए वृश्चिक राशि वाले, शुक्र पंचमे से, तो सबसे पहला आपके लव लाइफ को ठीक करेगा। इमोशनली आप किसी से अटैचमेंट था लेकिन चले गए थे, दूर या चली गई थी, जिसके चलते आप डिप्रेशन में थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। इसके अलावा व्यापार और नौकरी में ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, व्यापार में सैलरी बढ़े, व्यापार में इनकम बढ़ेगा और नौकरी में बड़ा नौकरी आपको लग जाएगा। विदेश जाने की संभावनाएं ठीक हैं। जीवन साथी के साथ मिल करके कोई बिजनेस आप करोगे, बहुत मोटे मोटे इन्वेस्टर मिलेंगे।
काफ़ी समय से स्थानांतरण करने का प्रयास कर रहे हो तो स्थानांतरण का योग काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। और केस मुकदमा तो खैर सामान्य बात है, लोन और कर्ज को लेकर के जो बहुत परेशानियां चल रही हैं ना, उसमें भी जो है बहुत हद तक कमी आता हुआ नजर आएगा, जो काफ़ी समय से चल रहा था। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, यूरिन, पेट की समस्या, नेत्र संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। काफ़ी लोग गलत आरोप में जो आपको फंसा दिए गए थे उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा। अपने शिक्षा को दोबारा आप स्टार्ट करते हुए नजर आओगे। लॉटरी सट्टा में मोटा धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों से अलग होकर बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस मामले में सेटलमेंट के योग बनता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी खपा होकर चली गई थी तो पास आने की संभावनाएं भी काफ़ी हद तक बन रही हैं। पार्टनरशिपिंग का बिजनेस बहुत लॉस दे रहा था तो पार्टनरशिपिंग का बिजनेस अब आपको प्रॉफिट में बदलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, मेंटल पीस आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन सिर्फ एक उपाय करो। प्रत्येक दिन जो है आप गणेश चालीसा का पाठ करो। देखो जबरदस्त आपके जीवन में बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं जब आपके जीवन में शुक्र मार्गी हो रहा है यानी राजा बन रहा है शुक्र, तो क्या हो जाएगा। धनु राशि वाले, शुक्र चतुर्थ भाव का मालिक होकर कर्म क्षेत्र को देख रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं यह बताना चाहता हूँ कि शुक्र जो है आपकी कुंडली में आय का मालिक होकर के केंद्र में चला गया है, तो चारों तरफ से बहुत मोटा धन की प्राप्ति देगा आपके जीवन में। आपका विदेशों से एक्सपोर्ट इनपुट बढ़ेगा, लॉटरी सट्टा से मार्केट का बढ़ेगा लाभ, खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा, घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम पूरा होता हुआ नजर आएगा। और काफ़ी समय से अपने काम में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हो तो उसमें परिवर्तन के कुछ बेटर ऑप्शन आपके जीवन में मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आपकी माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उसमें सुधार होगा। देखिए सच्चाई तो सच्चाई है, पिता से थोड़ी हार्ड टॉक या मतभेदता होगी लेकिन फाइनली वो आपके डिसीजन को मान जाएंगे। लोन और कर्ज आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, तो लोन और कर्ज की आप समाप्ति कर दोगे। गुप्त शत्रुओं का असली चेहरा समझ में आएगा। कई बार पता चलता है कि परिवार के ही लोग, अरे ये तो मेरा दुश्मन बन के बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों का, कुछ लोगों का असली चेहरा भी आपके जीवन में नजर आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि आय का मालिक उच्च का हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि आप अपने जीवन में विदेश घूमने जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि मोटा धन की प्राप्ति के अवसर बनेंगे, मोटा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको मिल सकता है। आपके अंडर जो काम कर रहे हैं या आपके स्टाफ्स पुराने छोड़ छाड़ के चले गए थे वो लोग वापस आते हुए दिखेंगे। पारिवारिक खुशी मिलेगा, पारिवारिक खुशी ही नहीं था 1-1.5 महीने से, पारिवारिक खुशी मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में कोई घर में धार्मिक कृत्य भी कर सकते हैं या किसी का विवाह वगैरह भी सेट होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक अच्छी हो सकती है। साथ में आपके को प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा वगैरह कर लिया था तो वह भी निकलेगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के अवसर काफ़ी अच्छे हैं। जॉब इंटरव्यू के लेके परेशान है या काफ़ी लोगों को लगता था अब नौकरी नहीं लगेगा, लाइफ ऐसे ही चल रहा है, मैं बोलता हूँ मत घबराइए, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि के अवसर खुल रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि फिर भी उपाय क्या करें। ये बात भी सही है, पर डे माता लक्ष्मी को मखाने का भोग लगा लो, जिंदगी बदल जाएगा। धनु राशि वाले। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में ये जो शुक्र मार्गी हो रहे हैं और राजा बन रहे हैं। देखिए मकर राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में कर्म के मालिक होते हैं, पंचम भाव के मालिक होते हैं, मतलब शुक्र ही आपके जीवन के कर्मदाता है, समझने वाली बात है। तो मकर राशि वाले, सबसे पहला शुक्र जब ये मार्गी हुआ तो आपके नए नौकरी व्यवसाय सेटल हो जाएंगे। पुराने सभी पेंडिंग काम को आप खत्म कर रहे हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हो। हमेशा क्या होता है, हमेशा तो छोड़ो, 1.5 महीने से दूसरे का भलाई करने में भी आपके जीवन में बुराइयाँ मिल रहा है। लोग सोच लिए कि इसको बदनाम कर दो, डिस्टर्ब कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, समय निकल गया उन लोगों का, अब आपका समय आ गया है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा, व्यापार में तरक्की बढ़ेगी, लॉटरी सट्टा में जो नुकसान हुआ है, शेयर ट्रेडिंग में नुकसान हुआ, वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। आपके सीनियर का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखेगा और जीवन के ठोस और बड़े निर्णय लोगे। पुराने मित्रों के साथ आप काम स्टार्ट करोगे। पुराने आपके कॉन्ट्रैक्ट जो हाथ से निकल गए थे वापस आएगा। सरकार के पक्ष की तरफ से धन की प्राप्ति होगी और जो लोग आपका मान सम्मान इज्जत सब तरफ मटिया मेल यानी खराब करने का कोशिश कर रहा था उसमें बेहतरीन सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मकर राशि वाले, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र जो है उच्च अवस्था में जा रहा है,
प्लस जो है शिल्प योग, कला योग और नीच भंग राजयोग, नारायण योग जैसे महत्वपूर्ण योगों की उत्पत्ति कर रहा है, तो आपके पास जो है पासपोर्ट, वीज़ा या ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर जो समस्या थी वह भी दूर होता हुआ नजर आएगा। आप अपने भाई बहनों से आपके तालमेल आपके ठीक होंगे, भाई बहनों की तरफ से कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा शुक्र जो है आपके जीवन में क्या करेगा कि आपके पिता से तालमेल अच्छा बनाएगा, पिता से काफ़ी समय से सामंजस्य नहीं बैठ रहा था उसमें सुधार के योगों को बनाएगा। और जो लोग घर में बैठ गए, डर गए कि लाइफ यहीं पे ख़त्म हो रहा है, लाइफ का कोई अब सुचारू रूप से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, मैं एक ही बात बोलूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, काम तो इतना मिल रहा है कि काम कर नहीं पाओगे। और जिनको लग रहा था आप नौकरी गए हो, बस इंतजार कर लो, नए नौकरी के अवसर इज्जत के साथ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो है आप धार्मिक यात्रा भी करने के लिए जा सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट की स्थिति बन रही है। संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिल रहा है, संतान आपके खिलाफ थे तो आपके सपोर्ट में आते हुए नजर आएंगे। और आप अपने जीवन में जो है कोई नए वाहन या संपत्ति ले सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मखाने का भोग लगाइए। कुंभ राशि वाले, जब शुक्र मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुंभ राशि वाले, जब शुक्र मार्गी हो रहे हैं तो पहला बात तो शुक्र भाग्य का मालिक और सुख का मालिक होता है। मैं तो यही बोलता हूँ आपकी पूरी कुंडली में बुध के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल ग्रह है तो शुक्र का होना चाहिए। शनि तो फिर भी राशि के स्वामी है, पर शनि का तो क्या ही प्रिडिक्शन करूँ, वो तो कई बार शुभ होने के बाद भी शुभ फल दे देते हैं। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात कि चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर खुलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विदेश यात्रा को लेकर पासपोर्ट वीजा आपका लग जाएगा 21 मई तक। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके कांटेक्ट लेवल काफ़ी अच्छे लोगों से होंगे, आप भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा, आपको कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। संतान से मतभेदता जो खास करके द्वितीय संतान से थी, इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है आप कहीं धार्मिक यात्रा में लीन हो सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि आप शुक्र क्या है कि सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड है, मार्केटिंग वगैरह के काम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी बनेगी। इसके अलावा हो सकता है कुछ महंगे शॉपिंग वॉपिंग खरीद कर सकते हो, क्योंकि पैसे भर भर के आएंगे ना। और इसके अलावा घर में नए वाहन या नए संपत्ति का सुख भी मिल सकता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जिनका लव लाइफ ख़राब हो चुका था उनका लव लाइफ ठीक हो जाएगा, जिनका विवाह का ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा था विवाह का रिश्ता आ जाएगा। आप किसी को पसंद करते हो और हिम्मत नहीं हो रहा है कि उनसे विवाह करने का या प्रपोज करने का, उस मामले में सुख मिल जाएगा। आपके पारिवारिक सपोर्ट है, माता का सुख, पिता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक जो है परिस्थिति अच्छा होता हुआ नजर आएगा। और मन में डिप्रेशन या नेगेटिविटी आ रही थी ना, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे और सामाजिक तौर पे सभी से मिलोगे, सभी से अच्छे से बात करोगे, मतलब आप दुखी नहीं होने वाले हो, ये याद करके रखना। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मनुष्य के जीवन में? दौलत, धन। जब धन ही आ रहा है, दौलत ही आ रहा है, तो किस चीज़ की कमी? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करो या श्री सूक्तम का पाठ कर लो। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कि शुक्र जब मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि वाले, जब शुक्र मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ नहीं बहुत कुछ बदलेगा। सबसे पहली बात कि शुक्र जो है आपकी कुंडली में लग्न में यानी केंद्र में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, नेम फेम को बढ़ाएगा। कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर जो कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, उसको ये बेहतर करेगा। और इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, सम्मान और इज्जत को बढ़ाएगा। ये तो बेसिक तौर पे है। आप उस काम की ओर ज़्यादा मूव करोगे जिस काम की ओर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट के रास्ते खुल रहे हैं, और आप उधर जाना ज़्यादा प्रीफर करोगे जिधर आपको अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो है शुक्र आपकी कुंडली में केस मुकदमा से रिलेटेड परिस्थितियों से बाहर निकाल देगा। ससुराल पक्ष की संपत्ति का लाभ मिलेगा। मेंटेनेंस वगैरह के पैसे आपके जीवन में हाथ आएंगे। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा था, उसमें सुधार के योग बनेंगे। पार्टनरशिपिंग का व्यापार आपके जीवन में काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है आपके संपर्क बड़े बड़े लोगों से स्थापित होते हुए नजर आएंगे। पुराने मित्रों का सहयोग है,
द्वितीय विवाह को लेकर के समस्याएं चल रही हैं, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है सरकार पक्ष में जो पैसे फंसे हुए वो निकलेगा। सालों का प्रमोशन नहीं हो रहा था वह निकलेगा। झूठे आरोप और केस मुकदमा लगाया गया वह उससे बाहर निकल जाओगे। और इसके अलावा जो है मेंटेनेंस एलोमनी के पैसे भी मिल रहे हैं, ये बढ़ते रहे। इसके अलावा जो है कुछ हद तक कुछ शुक्र लग्न भाव पे बैठा हुआ है, तो आपके कांटेक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह में अगर आप हो तो आपको एक अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, यानी प्रभार एक्स्ट्रा मिल सकता है। और इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, शुक्र का उच्च का होने का मतलब है कि आपको भाई बहनों से धन की प्राप्ति है, खानदानी संपत्ति में धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसके अलावा मनचाहा स्थानांतरण का योग बन रहा है। वीजा पासपोर्ट वगैरह को लेकर परेशानियां हैं, या फिर कहीं घूमने जाने की प्लानिंग, उसमें लाभ की संभावनाएं बनते हुए नजर आ रहा है। कुछ हद तक लोन और कर्ज की समाप्ति के योग काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ नौकरी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा लव लाइफ में तो सुधार हो गई, जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी उसमें भी सुधार के चांसेस काफ़ी हद तक अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? देखिए, इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कोशिश करिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को दूध और जल मिक्स करके भोग लगाने का, उसमें थोड़ा मिश्री डाल दे। हो सके तो चनामृत के रूप में आप ग्रहण करिए, लाभ बहुत अच्छा मिलेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, शुक्र राजा बन रहा है। इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या बनेगा संपूर्ण तौर पर मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।